अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। गरीबों, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ना मेरे पास में ज़्यादा पैसे है, ना मेरे पास में डेटा है, ना मेरे पास में मोबाइल में ज़्यादा चार्जिंग है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा पक पक नहीं कर रहा हूँ। सीधा बिल्किस बानो के मुद्दे पे आता हूँ। क्या आप लोग बिल्किस बानो को जानते हो? मिर्ज़ा इंजीनियर को मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये दज्जाली दौर चल रहा है और हमारे देश के अंदर बिल्किस बानो नाम की एक बेबस बेसहारा अबला नारी, जिसको 2002 के दंगों के अंदर हिंदू मुसलमान करवा कर उस दौर का जो चीफ मिनिस्टर था नरेंद्र मोदी भैया, उनके दौर में बिल्किस बानो के घर में घुस के 7-7, 8-8 परिवार वालों का कत्ल, उनका बलात्कार। अरे भैया, वो बलात्कारी लोगों को संस्कारी बनाकर जेल से बाहर निकाल दिया है। ओ मिर्ज़ा इंजीनियर, कुरान और हदीस की दलील पे दलील दे दे के तुम शिया राबजियों को जलील कर सकते हो, उनको गुमराह कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं कर सकते। अब मैं बिल्किस बानो के जितने भी लोग हैं, जितने भी फैंस हैं, बिल्किस बानो के जितने भी चाहने वाले हैं जो बिल्किस बानो को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, बिल्किस बानो हमारी माँ है। हमारी हकीकत को समझने के लिए यहाँ पे लोग कहाँ हैं? बिल्किस बानो तो एक मुसलमान औरत थी, वो अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए नफ़रत में आके कुछ बलात्कारी जनता पार्टी के बीजेपी वालों ने 2002 में हमारी बहन बिल्किस बानो का बलात्कार कर दिया था, उसके घर के सदस्यों वालों को कत्ल कर दिया था। बिल्किस बानो को इंसाफ चाहिए, बिल्किस बानो को इंसाफ चाहिए। बिल्किस बानो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस दुनिया में तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये दज्जाली दौर है, यहाँ पे झूठे लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और सच्चे लोगों को कोर्ट के चक्कर काटते रहो, इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्किस बानो, मेरी बात को मानो। हमारे देश के अंदर उसी गुजरात दंगे में, उस गुजरात के दंगों में जो गरीब लोग मारे गए थे, उसमें हमारे पुलिस ऑफिसर संजीव भट्ट IPS ऑफिसर भी थे, जो आज भी जिंदा है। लेकिन उन गरीबों की आवाज़, हक की आवाज़ को बुलंद करने की वजह से जाबिर हुक्मरान, वक्त के जाबिर हुक्मरान के आँख में आँख मिलाकर सच बात बयान करने की वजह से आज तक हमारे IPS ऑफिसर संजीव भट्ट जेल में। जब हमारे देश के अंदर पुलिस वाले IPS ऑफिसर जैसे रैंक के संजीव भट्ट जैसे पंडितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जालिम हुक्मरान उनको जेल में डाल देता है, तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? जाओ, लोअर कोर्ट जाना है जाओ, सेशन कोर्ट जाना है जाओ, हाई कोर्ट जाना है जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाना है जाओ। अबे ये सब कोठा है, ये नेताओं के इशारों पर नाचते हैं यहाँ पे। गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्किस बानो, मेरी बात को मानो। जब हमारे देश के अंदर IPS ऑफिसर संजीव भट्ट के घर वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम गरीब बेबस लाचार लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अबे दिमाग क्या तुम्हारा घुटने में है? तुम हिंदुस्तानी इंडियन लोगों का दिमाग घुटने में है? जिस देश में IPS ऑफिसर को सच बोलने के वजह से जेल में डाल दिया जाता है, उस देश में हमारी बहन, हमारी माँ जैसी समान बिल्किस बानो को इंसाफ कैसे मिलेगा? जब सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म के ड्रम में से निकल के बाहर आई और संगठित हो गई, तब जाके हमारी माँ बहनों को इंसाफ मिलेगा, हम गरीबों को इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे खानवादे से थे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ कहा, भैया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो, वरना कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे अफ्तारी पर टूट पड़ जाते। जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते ना, वैसे ही काफिर कौम तुम मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेगी।
ईमान वालों पर, सच्चे लोगों पर, गरीबों पर टूट पड़ेगी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। बरेलवी बनोगे, देवबंदी बनोगे, शिया बनोगे, सुन्नी बनोगे, हैं? तो काटे जाओगे, कटवे लोग। तुम कटे हुए बटे हुए लोग। तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ बिल्किस बानो को इसी तरीके से बलात्कार किया जाएगा, बार बार किया जाएगा। क्यों? अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। अंधेर नगरी, अंधों की बस्ती में हम आईना दिखाते हैं। ओ, अंधों के शहर में आईना दिखाने का काम है। जब हमारे देश के अंदर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, जो कि हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित है, 2002 के दंगों में उन्होंने मोदी जी के ऊपर कोर्ट में जाके केस फाइल किया था। क्या हुआ? हमारे संजीव भट्ट को तो बाहर निकाल नहीं पाए, अब बिल्किस बानो के लिए इंसाफ कर रहे हो, लड़ रहे हो। अबे जो मर्द अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, जिस मर्द के घर में, पुलिस वाले के घर में उसकी माँ रो रही है खून के आंसू, उसकी बीवी खून के आंसू रो रही है, उसके बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, 2002 बैच, गुजरात। समझ में आ रहा है कुछ? क्यों मांगते हो तुम यहाँ वहाँ गैरों के दरबार से? ऐसा कौन सा काम है जो होता नहीं हमारे परवरदिगार से? मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब, काबे का रब हमारा महादेव है, हमारा महादेव। और तुम्हारा रब्बुल आलमीन है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम रब्बुल आलमीन को महादेव बोलेंगे। तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुमको हमसे दोस्ती नहीं रखना है मत रखो, तुमको ऐसा लगता है हम बदअकीदा है तो मत रखो, लेकिन बिल्किस बानो को तुम नहीं बचा सकते। अरे पहले तुम संजीव भट्ट को बचा के दिखाओ। इंडिया के अंदर 30 करोड़ टुकड़े टुकड़े कटे हुए बटे हुए लोग, पहले हमारे संजीव भट्ट को जेल से निकाल के दिखाओ, उसके बाद में बिल्किस बानो चिल्लाओ। समझ में आया? राकेश, तुम मर्द मुजाहिद हो। फिरोज खान तुम्हें सलाम करता है। थैंक यू फिरोज भाई, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मिर्ज़ा फसी बैग, वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। जितने भी हमारे देश के अंदर इंडियंस है, वी ऑल आर इंडियंस। एंड इंडियंस का मतलब होता है काला। ये गोरे लोगों ने हमको नाम दे डाला। गोरे लोग पहले इंडिया ढूंढ रहे थे अपने मार्केट को सेटल करने के लिए, अपने मार्केट को ढूंढ रहे थे, अड्डा ढूंढ रहे थे, तो पहले वेस्ट इंडीज़ चले गए। वहाँ पे वेस्ट में चले गए, वहाँ पे पता चला यहाँ पे भी काले लोग हैं, वेस्ट इंडीज़। फिर उसके बाद में वास्को डी गामा आया गोवा में, भैया ये बन गया ईस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडिया। ईस्ट के काले लोग हैं हम लोग। अरे वी ऑल आर इंडियंस, दैट मीन्स वी ऑल आर ब्लैक। Even if you are white like Sunny Leone, you are still considered as black. You are considered as black. Please, हम गरीबों के पीएम हैं, हमारे से पंगा नहीं लेना। हम जिस गली से गुजरते ना, उस गली से पंडित नहीं, फिरका परस मौलाना भी भाग जाता है। समझ में आया? हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा है। ये 2 टके के पंडितों में कहाँ दम था? इनको तो भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ही दिखा दिए, भारी भरकम। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्किस बानो को बचाने के लिए आए हो, पहले सिचुएशन को तो जानो। 2024 में हम सारे गरीबों को संगठित होकर बीजेपी बलात्कारी झोलर पार्टी को हराना है। समझ में आया? नहीं तो फिर पाकिस्तान चले जाओ तुम लोग, सबके सब पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा कोई गुजारा हो नहीं सकता है। जो मर्द रहेगा वो जेल में रहेगा, जो औरत होगी उसका बलात्कार हो जाएगा और बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा संस्कारी बोल के। हट तेरी माँ का मेरा देश महान, 100 में से 110 नेता बेईमान।